आज मैं आपको मां दुर्गा या मां काली के जो रहस्य बताऊंगा उनको सुनकर बहुत से लोगों को 450 वॉट का झटका लग सकता है, लेकिन ये मेरी धारणा नहीं है। ये धारणा है सनातन धर्म के उन ऋषि मुनियों की, उन लोगों की जिनका दृष्टिकोण इतना गहरा था देखने का कि मतलब जो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बड़ी चीजें ढूंढ लेते थे। शायद कोई अन्य धर्म स्वप्न में भी ये सब कल्पना नहीं कर सकते। स्त्री के ये दो रूप है कि वह जीवन भी है और मृत्यु भी। बड़ा गहरा प्रतीक है, क्योंकि जहां से जीवन आएगा वहां से मृत्यु भी आएगी। वह दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे सनातन धर्म ने इस बात को पहचाना, पृथ्वी पर कोई भी इसको नहीं पहचान सका। सनातन धर्म ने एक बड़ी अनूठी कल्पना की है। सनातन धर्म से ज्यादा कल्पनाशील काव्यात्मक कोई जाति पृथ्वी पर नहीं है। उनके काव्य बड़े गहरे हैं। आपने कभी देखी होगी मां काली की प्रतिमा। वह मां भी है और मौत भी। काल मृत्यु का नाम है, इसलिए काली, और मां भी है इसलिए नारी। मां जैसा सुंदर तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। अपनी तो मां कुरूप भी हो तो भी सुंदर मालूम होती है। मां के संबंध में तो कोई सौंदर्य का विचार ही नहीं करता। मां तो सुंदर होती ही है, क्योंकि अपनी मां को कुरूप देखने का अर्थ तो अपने को ही कुरूप देखना होगा, क्योंकि तुम उसी के विस्तार हो। तो काली सुंदर है, सुंदरतम है, लेकिन फिर भी गले में नरमुंडों की माला पहने हुए है। सुंदर है पर काली है, काल मौत। पश्चिम के विचारक जब इस प्रतीक पर सोचते हैं तो वे बड़े चकित होते हैं कि स्त्री को इतना विकराल क्यों चित्रित किया गया है, और आप उसे मां भी कहते हो और इतना विकराल दिखाते भी हो। इतना विकराल इसलिए कि जिससे जन्म मिला है उसी से मृत्यु की शुरुआत भी हुई है। विकराल इसलिए कि जन्म के साथ ही मौत भी आ गई है। तो मां ने जन्म ही नहीं दिया, मौत भी दी है। तो एक तरफ वह सुंदर है मां की तरह, स्रोत की तरह, और एक तरफ अंत की तरह, काल की तरह अत्यंत काली है। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में कटा हुआ सिर, खून टपक रहा है, पैरों के नीचे अपने ही पति को दबाए खड़ी है। चाहे पदार्थ का जन्म हो या चेतना का जन्म, धरती का जन्म हो या स्वर्ग का, हर चीज का जन्म उस रहस्य से होता है जो अस्तित्व की गहराइयों में छुपा है। इसलिए जिन्होंने भगवान को मां के रूप में देखा है, दुर्गा या अम्बा के रूप में, उनकी समझ उन लोगों से कहीं अधिक गहरी है जो उन्हें पिता के रूप में देखते हैं। यदि ईश्वर कहीं भी है तो वह स्त्रीण है, क्योंकि मनुष्य के पास इतने विशाल ब्रह्मांड को जन्म देने की क्षमता और धैर्य नहीं है। जो असंख्य तारों और चंद्रमाओं को जन्म देता है उसका भी एक गर्भ होना चाहिए, जिसके बिना यह असंभव है। इसलिए कुछ धर्म में दुनिया को ईश्वर की एक बहुत ही गलत अवधारणा दी है, और वो क्या कि ईश्वर पिता है। यह बहुत बड़ी खतरनाक धारणा है, क्योंकि यह मनुष्य के अहंकार की तृप्ति करती है। मनुष्य स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित देखता है, लेकिन इसके अस्तित्व की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अधिक उपयुक्त, अधिक उचित एक विश्व माता की अवधारणा है, लेकिन यह तभी समझ में आ सकता है जब आप स्त्रीण रहस्यों को समझ जाएं, वरना यह नहीं समझा जा सकता। क्या आपने कभी काली मां की छवि देखी है? वह मां है, वह भयानक है। एक हाथ में वह मानव खोपड़ी रखती है। वह मां है, उसकी आंखों में कोमलता का सागर भरा हुआ है। नीचे वह किसी की छाती पर खड़ी है, कोई उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बनाता है वही नष्ट भी करता है। विनाश सृष्टि का दूसरा भाग है। वे अद्भुत लोग थे जिन्होंने इस छवि की कल्पना की थी। वे बड़ी कल्पना वाले लोग थे जो बड़ी संभावनाओं की कल्पना कर सकते थे। उनके हाथों में खून टपकता हुआ एक मरे हुए आदमी का सिर है। उनके गले में वह खोपड़ियों का हार पहनती है, लेकिन उसके पास मां की आंखें भी हैं। मां का हृदय है जहां से दूध भी बहता है और फिर भी खोपड़ियों का हार भी है। दरअसल जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वहीं से सृष्टि के विनाश की शुरुआत भी होती है। वर्तुअल बिंदु पर पूरा होता है। इसलिए मां जन्म देती है, लेकिन जब वह भयानक हो जाती है तो वह मृत्यु भी दे सकती है। जब एक महिला भयानक हो जाती है तो वह बेहद खतरनाक रूप भी धारण कर सकती है। उसके पास ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। ऊर्जा एक ही है, चाहे वह पैदा करे या नष्ट करे। जिन लोगों ने मां को सृजन और विनाश दोनों के अवतार के रूप में देखा है, उनकी कल्पना बहुत दूरदर्शी कल्पना थी, लेकिन इसके साथ ही यह बहुत गहरी और सत्य के बहुत करीब थी। एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए लाओ त्से, वो कहते थे वही पृथ्वी और स्वर्ग का मूल स्रोत है। सब कुछ वहीं जन्म लेता है, लेकिन याद रखें कि सब कुछ उसी स्थान पर पुनः अवशोषित हो जाता है। वही परम स्रोत भी है। यह सर्वदा सतत है। यह स्त्रीण अस्तित्व, यह निष्क्रिय प्रतीक्षा खाली अस्तित्व कभी विभाजित नहीं होता। यह निरंतर है, बिना किसी रुकावट के। जैसे कि दिया जलता है, बुझ जाता है, लेकिन अंधेरा निरंतर है। जन्म आता है,
जीवन दिखाई पड़ता है लेकिन मृत्यु निरंतर है। पहाड़ दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं, घाटी हमेशा के लिए बनी रहती है। जब पहाड़ होते हैं तो घाटी दिखाई देती है, जब वे नहीं होते तो घाटी दिखाई नहीं देती। उसका अस्तित्व पूरी तरह से निरंतर है, अंतहीन। यह तब तक नहीं रुकता जब तक पहाड़ समाप्त नहीं हो जाते। इसकी शक्ति अविनाशी है। इस खालीपन से कितनी भी ऊर्जा निकाल ली जाए वह कभी कम नहीं होती। पुरुष चूकता है, स्त्री कभी नहीं चूकती। एक पुरुष कमजोर होता है, एक महिला कभी कमजोर नहीं होती। जिनको हम साधारणतः स्त्री कहते हैं वह भी पुरुषों की तरह व्यर्थ नहीं गंवाती। स्त्री यदि अपने स्त्री रहस्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह वृद्ध अवस्था में भी निर्मल सौंदर्य में स्थित रह सकती है। लेकिन ये पुरुषों के लिए कठिन है। आदमी तूफान की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है। यदि एक महिला अपने मातृत्व की ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है तो वह अपने अस्तित्व के अंतिम क्षण तक सुंदर बनी रह सकती है।